Hello everybody, I'm back with another video. My name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज हम लोग करेंगे लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन दैट इज नोन एज सबसेट। क्वेश्चन का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। उससे पहले एक नोट सुन लो कि जो भी अपडेट होगा यानी कि इस मंथ में क्या करूंगा, बहुत सारी लीड कोड का क्वेश्चंस करूंगा जो कि टीसीएस कोड विटा में तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो टीसीएस कोड विटा के लिए हेल्प होगा। एंड देन जितनी भी ऑफ कैंपस जॉब अपडेट्स आएगी वो मैं इस मंथ पूरा अच्छे से कवर करूंगा। तो उसका लिए मैं सारे अपडेट्स जो है देते रहता हूँ। वो सबसे पहले मैं कहाँ देता हूँ, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दो ग्रुप है, एक डिस्कशन ग्रुप और एक चैनल ग्रुप। तो वहां जाके ज्वाइन करो और दूसरे को भी शेयर करो ताकि उन लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो अब बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज सबसेट। तो क्वेश्चन का फ्लो क्या रहेगा कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे तरीके से, देन हम लोग समझेंगे उसका अप्रोच, फिर हम लोग देखेंगे कि भैया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर लास्ट में हम लोग कोड पे आएंगे। जब कोड पार्ट रहेगा तो तुम लोग को अच्छे से पूरा चीज क्लियर हो चुका होगा। तो पूरा एंड तक देखना और अच्छा से देखना ताकि तुम लोग को एक एक चीज समझ में आ जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन का है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट द पावर सेट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट रिटर्न द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर। चलो भैया, तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो देखो भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो जैसा कि मैं अगर ये नंबर ले लू 1, तो सबसेट क्या होता है, जैसे कि मान लो ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लिए ए। तो जिसको बी में जो भी नंबर प्रेजेंट है अगर वो भी नंबर सेम ए में प्रेजेंट रहे तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है मेरा सबसेट है किसका, बी का। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भी बी में एलिमेंट है अगर वो ए में पाया जाता है देन वी विल से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए ए इज इक्वल टू 4। तो देखो भैया, बी में 4 तो है नहीं, तो क्या हम लोग का पूछेंगे, क्या मेरा ए डैश ले लो, क्या मेरा ए डैश सबसेट है बी का? तो बोलेंगे नो, ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो जो भी नंबर या जो भी कैरेक्टर हो अगर वो प्रेजेंट हो मेरे किसी और, जैसे बी है यहाँ पे तो ए में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है देन वी विल से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है सबसेट का। अब आता है कि हम लोग पूछना था कि टोटल कितना सबसेट हो सकता है एक में। तो हम लोग मान लो जैसे कि हम लोग का दिया हुआ ये एरे, ठीक है, एरे दिया हुआ हम लोग का, तो टोटल 2 टू द पावर n सबसेट होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका क्या क्या सबसेट होगा, एक एम्प्टी हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 3, फिर एक हो जाएगा तुम्हारा 2 3, फिर एक हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3। सो दैट इज योर सबसेट। देखो, एक सबसेट हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात एंड 8। तो हम लोग का टोटल कितना, हम लोग सबसे पहले देखें कि सबसेट होता क्या है, फिर हम लोग देखें कि कितना सबसेट हो सकता है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, यानी कि 2 टू द पावर n सबसेट होता है। एक इम्प्टी भी सबसेट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का एरे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें जो भी नंबर होगा ना वो यूनिक होगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि डुप्लीकेट होगा। हम लोग को रिटर्न करना है जितना भी इसका पॉसिबल सबसेट है उसको रिटर्न कर देना है, और कोई भी ऐसा सबसेट नहीं हो जो कि डुप्लीकेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो यूनिक पहले से है तो कोई डुप्लीकेट होगा ही नहीं, कंसीडर होगा ही नहीं। जैसे कि बात कर ले अगर हम लोग 1 और 2 ये रहता, तो यहाँ पे देखो 2 2 डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे हो सकता था कि हम लोग दो बार क्या रिटर्न कर दे, 1 2 2, और फिर एक बार और क्या रिटर्न कर दे, 1 2 2। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट हो सकता था। लेकिन इस केस में ऐसा, जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन पहले से मेंशन किया हुआ है
कि सारा जो नंबर होगा एरे का नम्स का, वो सारा क्या होगा हम लोग का यूनिक नंबर होगा। तो डुप्लीकेट सबसेट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोग को बेसिकली इसमें क्या रिटर्न करना है कि जितना भी पॉसिबल सबसेट है वो हम लोग को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब कैसे रिटर्न करना है, तो हम लोग को लिस्ट ऑफ लिस्ट में रिटर्न करना है, या फिर तुम वेक्टर ऑफ वेक्टर में ले सकते हो। देखो जैसे कि हम लोग को लिस्ट ऑफ लिस्ट में रिटर्न करना है, तो इस तरह हम लोग को रिटर्न करना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे रिकर्सन से। और जब भी रिकर्सन का बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग मेथड यूज करते हैं, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, 0 1 2। हम लोग को क्या केस रहता है यहाँ पे कि इसको पिक करो एक बार, फिर नहीं पिक करो, पिक करो फिर नॉट पिक, पिक नॉट पिक। तो हम लोग ये कंडीशन रिकर्सन का लेके बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है एरे का प्रॉब्लम। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रिकर्सन। और अप्रोच देखना, तो सबसे पहले हम लोग का फंक्शन है, हम लोग क्या है कि 0th इंडेक्स पे गए। ठीक है, तब हम लोग का एक डेटा स्ट्रक्चर लिए जहां पे हम लोग स्टोर कराएंगे। ठीक है, जैसे कि ये इसको पिक किए तो कहाँ स्टोर कराएंगे उसको, तो इसको इसमें स्टोर कराएंगे। देन हम लोग फाइनली क्या करेंगे, अपने जो भी लिस्ट लेंगे उसमें हम लोग स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0th इंडेक्स पे आए। अब हम लोग देखे कि क्या हम लोग इसको पिक करना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या किए कि चलो भैया इसको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टिक मार दिए और इसको हम लोग पिक करके कहाँ पे आ गए, इंडेक्स 1 पे आ गए। अब हम लोग इसको पिक कर चुके हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, फिर एक कंडीशन आता है भैया कि यहाँ पे हम लोग जो है पहला इंडेक्स को पिक नहीं किए, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ चले गए, 1 पे चले गए। जो 1th इंडेक्स है हम लोग इस पे चले गए। तो हम लोग यहाँ पिक नहीं किए, फिर भी हम लोग 1th इंडेक्स पे चले गए। तो देखो यहाँ पे सबका दो दो केस होगा, पिक नॉट पिक। कोई भी फंक्शन ले लो उसमें हम लोग का दो कंडीशन होगा। फिर हम लोग आ गए 2 पे। 1 पे हम लोग क्या किए कि हम लोग चलो पिक कर लेते हैं, पिक किए तो हम लोग आ गए 2th इंडेक्स पे। और जब पिक कर लिए थे 1th इंडेक्स का तो हम लोग क्या आ गया 1, और फिर आ गया हम लोग का 2। इसी तरह हम लोग क्या किए कि फिर इसका हम लोग लिए कि चलो जो दूसरा इंडेक्स पे है उसको भी पिक कर लेते हैं, और पिक करके हम लोग कहाँ चले जाएंगे, एक इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे। तो आ गया यहाँ मेरा 3। तो ये रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, तो देखो जब लास्ट हो गया तो आउट ऑफ बाउंड चला गया। अब तो हम लोग का एरे खत्म हो गया, 0 1 2। अब 3 पे कुछ है नहीं, यहाँ जो थर्ड इंडेक्स है वहां कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न बैक करेंगे। हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि रिटर्न बैक करेंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि रिटर्न बैक करेंगे। तो क्यों हम लोग रिटर्न बैक करेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या हो गया कि एरे का इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया। अब इसके आगे हम लोग का रिकर्सिव कॉल होगा नहीं। तो फाइनली जब हम लोग का यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे लास्ट वैल्यू पे, जब भी हम लोग का किसके बराबर पहुंचेगा, लेंथ ऑफ एरे के बराबर पहुंच जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सबसेट को प्रिंट करा देंगे। देखो यहाँ पे मेरा 1 2 3 एक जो है वो प्रिंट हो चुका है, यानी कि इसको हम लोग अपने आंसर में स्टोर करा लेंगे एक सबसेट। फिर देखो यहाँ तो हम लोग पिक किए थे, फिर यहाँ पे आता है भैया कि हम लोग जब नहीं पिक करेंगे तब क्या होगा। यानी कि देखो 1 2 तो मेरा पिक है, लेकिन 3 को हम लोग क्या करेंगे, पिक नहीं करेंगे। यानी कि जब हम लोग सेकंड इंडेक्स पे गए तो इसको पिक नहीं करेंगे। हर का हम लोग क्या कंडीशन लेना था कि पिक करिए भैया और फिर नहीं पिक करिए। तो देखो यहाँ पे गए और यहाँ हम लोग इसको पिक नहीं किए, ये वाले इंडेक्स को पिक नहीं किए, और हम लोग थर्ड इंडेक्स पे चले गए। पिक करे या ना करे हम लोग को क्या करना है, इंडेक्स का वैल्यू बढ़ाते जाना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पिक नहीं किए तो हम लोग का अब ये फाइनल पहुंच गया है आउट ऑफ बाउंड। तो हम लोग इसको आंसर में स्टोर करा लेंगे। चलो अब इसके आगे तो मेरा जाएगा नहीं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर बात करें कि इसका रिकर्सिव कॉल खत्म, इसका रिकर्सिव कॉल खत्म। अब आते हैं हम लोग इस पे। तो हम लोग इस पे आए, देखो तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो 1th इंडेक्स पे है उसको हम लोग पिक नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो 1th इंडेक्स पे है तो हम लोग 2 पे आए और हम लोग इसको पिक नहीं किए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू था, देखो हम लोग क्या किए थे कि 0th इंडेक्स पे पिक किए, फिर हम लोग 1 इंडेक्स पे आए यहाँ पे, तो 1 इंडेक्स पे आए और इसको हम लोग पिक कर चुके थे। ये जो वैल्यू है 0th इंडेक्स पे आके हम लोग पिक किए और फिर 1 पे चले गए, 1 पे आ गए। 1 पे हम लोग का ये ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है 0th वैल्यू, 0th इंडेक्स का। अब फिर हम लोग 1 इंडेक्स पे आए तो हम लोग इस पे दो कंडीशन आता है कि पिक करें या फिर ना पिक करें।
तो यहाँ पे जो इंडेक्स है ये 1th इंडेक्स और ये 1th इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे जब पिक किए तो यहाँ पे आ गया 1th इंडेक्स का वैल्यू 1 और 2, और फिर हम लोग किस पे चले गए, 2 पे चले गए। फिर हम लोग कहता है कि भैया 1th इंडेक्स पे जो है उसको पिक ना करो, ना पिक करेंगे तब क्या आएगा, मेरा जो 1th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर नहीं कराएंगे। फिर हम लोग आगे इस पे, अब इसका भी दो कंडीशन होगा, एक पिक और एक नॉट पिक। फिर हम लोग 2th इंडेक्स पे आए तो देखो यहाँ 2th इंडेक्स पे है, देखो यहाँ पे तो 2th इंडेक्स पे आए हम लोग, तो 2th इंडेक्स पे क्या करना है, हम लोग को पिक करना है। तो यहाँ पे आ गया एफ, और यहाँ ले लिया हम लोग 3, और हम लोग कब दिखा रहा है कि पिक करिए, तो पहले से मेरा 1 स्टोर था तो हम लोग 1 स्टोर करा दिए, और यहाँ ले लिया हम लोग 3। तो हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर में क्या आ गया, 1 और 3। जैसे ही हम लोग आउट ऑफ बाउंड पहुंचेंगे हम लोग का सबसेट रेडी हो जाएगा। फिर आता है भैया कि हम लोग पिक नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ इसको पिक किए, और जो सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स यानी कि ये इंडेक्स 1th इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को हम लोग पिक नहीं करना है। तो यहाँ पे आए हम लोग थर्ड इंडेक्स पे, और इसको हम लोग को पिक नहीं करना है, तो भैया इसको पिक हम लोग नहीं किए। तो आंसर में आ गया मेरा 1। तो हम लोग का आंसर क्या आया, 1। चलो, तो इस तरह हम लोग का क्या होगा, पिक नॉट पिक। फिर हम लोग का यहाँ पे रिकर्सिव कॉल खत्म, यहाँ पे हम लोग आए पिक, फिर हम लोग देखिए नॉट पिक। अब हम लोग को क्या है, 0th इंडेक्स को पिक नहीं करना है। फिर हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, 1th इंडेक्स पे। तो 1th इंडेक्स पे एक कंडीशन लेंगे, पिक, फिर नॉट पिक। फिर उसके आगे इसी तरह हम लोग का क्या होगा, रिकर्सिव कॉल चलता जाएगा। और जैसे ही फाइनली यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग कहाँ, आउट ऑफ बाउंड पे। आउट ऑफ बाउंड पे जैसे ही पहुंच रहे हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, फाइनली आंसर में स्टोर करा लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिकर्सिव ट्री कैसे बन रहा है। तो अगर तुम लोग रिकर्सिव ट्री बना लेते हो देन कोड बहुत ही आसान हो जाता है। होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, पूरे अच्छा से मैं जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बता दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है कि इसको हर एक नंबर जो चॉइस हम लोग के पास क्या चॉइस है, दो, पिक नॉट पिक, फिर इसका पिक नॉट पिक, यानी कि हम लोग का दो चॉइस है, 2 फिर इसका दो चॉइस है, फिर इसका भी दो चॉइस है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 8, यानी कि 2 to the power 3, यानी कि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो 2 to the power n होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, चूंकि हम लोग यहाँ पे देखो बात करें हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो यहाँ देखो क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं, और हम लोग मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर करा रहे हैं, हर एक लिस्ट में, हर एक डेटा स्ट्रक्चर में मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन का ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। यानी कि हम लोग 2 to the power n, यानी कि मैक्सिमम जो स्टोर करा रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम इसमें कितना स्टोर करा रहे हैं हम लोग, तो 2 to the power n जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा रहे हैं, टोटल सबसेट स्टोर करा रहे हैं, तो टोटल सबसेट मेरा कितना है, 2 to the power n। तो ये हो गया हम लोग का कितना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि हम लोग फाइनली जो हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट ले रहे हैं उसमें टोटल कितना ले रहे हैं, टोटल हम लोग ले रहे हैं n, 2 to the power n नंबर ले रहे हैं। और जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करा रहे हैं यानी कि देखो टोटल, मेरा बात दिखाते हैं आप एकदम ध्यान से देखना, हम लोग जो स्टोर करा रहे हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हम लोग 2 to the power n जो है सबसेट उसको स्टोर करा रहे हैं। उसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर वो कितना है, n है। तो मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं कि n नंबर जो है ऑर्डर ऑफ n स्टोर हो रहा है लिस्ट ऑफ लिस्ट में। सबसे पहले तो पावर ऑफ सबसेट एंड देन इनटू n हो जाएगा, तो 2 to the power n इंटू n हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हम लोग कहाँ स्टोर करा रहे हैं, आंसर में स्टोर करा रहे हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट में। अब बात करें हम लोग यहाँ पे कि ऑक्सिलरी स्पेस यानी कि रिकर्सन का डेप्थ कितना जा रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग कितना जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n तक जा रहे हैं, उतना ही फंक्शन कॉल हम लोग का हो रहा है। यानी कि जितना सबसेट है 0 1 2, मैक्सिमम जो हम लोग का कॉल जाएगा वो कितना तक जाएगा, 0 से 1 2 एंड 3। लास्ट हम लोग कहाँ तक जा रहा है, टोटल जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा है वो 3 नंबर तक ही स्टोर हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ n यहाँ तक जा रहा है हम लोग का लेवल बाय लेवल, 0 1 2 एंड 3।
तो ये जो ऑक्सिलरी स्पेस यानी कि रिकर्सन का कॉल स्टैक पे बनेगा हम लोग फंक्शन का, वो कहाँ तक जा रहा है, वो सबसे पहले 0 लेगा, फिर 1 लेगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह लेवल बाय लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है ऑर्डर ऑफ n। ये हो गया हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑक्सिलरी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फटाफट हम लोग अब कोड देख लेते हैं, इसका कोड क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको हम लोग, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, और इसको हम लोग जूम इन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि हम लोग को क्या लेना है। तो हम लोग सबसे पहले अपना आंसर जहाँ पे स्टोर कराएंगे वो हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डीएफएस को कॉल करेंगे। एक डीएफएस नाम रख लेते हैं तुम, हाँ डीएफएस नाम रख लो, क्योंकि हम लोग रिकर्सन कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल डीएफएस रख सकता है, या फिर तुम कोई और नाम रख दो, यहाँ डीएफएस सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं सब, ठीक है, क्योंकि हम लोग का सबसेट प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे हम लोग सब सब रख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को स्टार्ट करना है 0th इंडेक्स से, तो हम लोग रख लिए 0, ठीक है। फिर हम लोग को एक डेटा स्ट्रक्चर लेना है, और जो हम लोग का पहले से नम्स है उसको ले लिया हम लोग। फिर हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर लेना है एम्प्टी लिस्ट, जहां पे हम लोग हर रिकर्सन कॉल पे क्या करेंगे, आंसर को स्टोर कराएंगे एंड देन फाइनली हम लोग उसको रिजल्ट में डालेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे नम्स ले लिए, 0 ले लिए, और यहाँ पे हम लोग फाइनली रिजल्ट ले लिए, ठीक है। और हम लोग फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डीएफएस सॉरी सबको कॉल कर दिए, सबको कॉल करने के बाद सेल्फ ले लिए हम लोग, सेल्फ लेने के बाद आईएनडी इंडेक्स हो गया, फिर हम लोग ले लिए नम्स, नम्स हो गया, फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे एलएसटी, और फिर हम लोग ले लिए रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग का क्या कंडीशन था कि इफ आई एन डी, जैसे ही हम लोग का क्या होगा, ध्यान से देखो इसका वैल्यू, जैसे ही हम लोग का आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको आंसर में स्टोर करा लेंगे। तो हम लोग इफ आई एन डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, जैसे ही हम लोग का क्या हुआ, आई एन डी का वैल्यू लेंथ ऑफ नम्स के बराबर हुआ, हम लोग फाइनली क्या करेंगे, उसको आंसर में स्टोर करा लेंगे। तो फॉर आई इन रेंज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि रिजल्ट 1 ले लेंगे, हम लोग को 2D एरे बनाना है, तो हम लोग ले लिए फी फॉर आई इन रेंज, यहाँ हटा दो, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ रिजल्ट ले लिए, ठीक है, रिजल्ट 1 क्या हो रहा है अभी मैं समझाता हूँ। लेंथ ऑफ एलएसटी, एलएसटी रिजल्ट 1 डॉट अपेंड एलएसटी ऑफ आई एंड फाइनली वी विल रिटर्न। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रिजल्ट 1 को ले लिया हम लोग, रिजल्ट 1 को हम लोग अपेंड करा दिए, और जब ये खत्म हो जाएगा हम लोग का फॉर लूप, फॉर लूप खत्म होगा हम लोग का, 1 मिनट एकदम ध्यान से मैं समझाता हूँ अभी तुरंत। यहाँ पे हम लोग ले लिए रिजल्ट 1, और फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोग एक रिजल्ट ले लिए जहां पे हम लोग का आंसर स्टोर होगा, यानी कि ये 2D एरे वाला, ठीक है। ये जो 2D एरे तुम लोग को दिख रहा है, इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने सब जो फंक्शन बनाया उसको कॉल करेंगे। हम लोग का स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स और 2th इंडेक्स को पिक नॉट पिक कंडीशन। फाइनली हम लोग का आंसर इसमें स्टोर होगा, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग कब स्टोर कराएंगे हम लोग, तो जब हम लोग का इंडेक्स वैल्यू यानी कि हम लोग आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यू है, सो लेट्स सी, इसको डिलीट कर दो, और सपोज करो कि ये हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें हम लोग का 1 2 और 3 स्टोर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब हम लोग का रिकर्सन कॉल खत्म हो गया, तो हम लोग सबको पिक किए थे, मान लो, तो 1 को पिक किए, 2 को पिक किए, 3 को पिक किए। तो 1 को पिक किए, 2 को पिक किए, और 3 को जब पिक कर लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इसमें लूप चलाएंगे। तो हम लोग ले लिए, लूप चला लिए लेंथ ऑफ लिस्ट तक, उसका रिजल्ट 1 में अपेंड कराएंगे हम लोग का, एक रिजल्ट 1 वैल्यू ले लिए हम लोग, ठीक है।
और जब रिजल्ट वन वैल्यू ले लिया उसमें हम लोग क्या अपेंड कराएंगे, ये वैल्यू 1 2 3। तो जितना भी लिस्ट का वैल्यू है हम लोग 2D एरे में, और फिर जब फाइनली लूप खत्म हो जाएगा तो ये जो 2D लिस्ट का एरे है तो ये कैसे जाके स्टोर हो जाएगा मेरा, ये रिजल्ट के अंदर 1 2 एंड 3। तो इस तरह मेरा एक सबसेट तैयार हो जाएगा। तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले लिस्ट, फिर हम लोग लूप चले, फिर रिजल्ट वन लिया हम लोग, 1 2 3 उसको हम लोग डाले एक लिस्ट में, और ये मेरा सब लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिर फाइनली एक जो लिस्ट बना है उसमें हम लोग स्टोर करा देंगे, ताकि मेरा लिस्ट ऑफ लिस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, तुम लोग सी प्लस प्लस में वेक्टर ऑफ वेक्टर ले सकते हो, ठीक है, और जावा में एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ले सकते हो। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक सब लिस्ट को जितना भी है उसको अपने मेन लिस्ट में डाल के हम लोग आंसर को रिटर्न करा देंगे। अब जब हम लोग का यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा खत्म, तो हम लोग वापस उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये चीज हो गया कि जब थर्ड पे पहुंच गया, अब तो मेरा आगे रिकर्सन कॉल होगा नहीं, तो फाइनली वहां से हम लोग रिटर्न मार देंगे। तो जब हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि वापस से हम लोग डीएफएस कॉल, डीएफएस बोल रहे हैं सब को हम लोग कॉल करेंगे, तो सेल्फ डॉट सब। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू को बढ़ा देंगे। हम लोग का जब वन पे काम हो गया कि चलो वन को पिक किए फिर नहीं पिक किए, तो यहाँ पे हम लोग फिर ले लिए नम्स, नम्स जैसा है एज यूजुअल, लिस्ट जैसा है एज यूजुअल, और रिजल्ट मेरा अपडेट होते रहेगा। उससे पहले जब हम लोग 0th इंडेक्स पे, तो उसको तो हम लोग लिस्ट में अपेंड तो कराना होगा, तो लिस्ट में हम लोग क्या कर दिए कि अपेंड करा दिए। जैसे 0 को था तो 0 को पिक कर लिए भैया, तो यहाँ नम्स ऑफ IND ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो भी हम लोग का जैसे 0th इंडेक्स पे 1 है, तो हम लोग इसको पिक कर लिए। पिक करने के बाद अब हम लोग इंडेक्स 1 पे चले जाएंगे कि इंडेक्स 1 पे पिक करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अब चलो पिक कर लिए। अब पिक करने के बाद जब हम लोग बैक ट्रैक जाएंगे, तो हम लोग को रिमूव भी तो करना होगा कि भैया 1 2 को पिक कर लिए, अब मेरा वापस इसको नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। जैसे कि देखो ध्यान से कि मान लो तुम्हारा ये फंक्शन था, और यहाँ पे क्या था, इसको पिक कर लिए हम लोग 1 और 2 को पिक किए, समझ लो कि ये तुम्हारा 3 था, और यहाँ मान लो यहाँ 2 था, तो यहाँ से 1 2 को पिक किए हम लोग। अब हम लोग वापस ऊपर गए और हम लोग को 2 पिक नहीं करना है, तो हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में मेरा 1 2 स्टोर होगा, तो हम लोग को 2 रिमूव तो करना होगा ना। तो बैक ट्रैक में हम लोग क्या करना कि जब हम लोग वापस जा रहे हैं तो हम लोग क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा, ताकि अगला बार इसको हम लोग पिक ना कर पाए। जब मेरा ये इंडेक्स 2 पे आए तो इसको हम लोग 1 ही रखें, ये ऑलरेडी स्टोर था इसमें, तब इसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, बैक ट्रैक करना होगा। तो बैक ट्रैक करना होगा तो इसको हम लोग को पॉप आउट करना होगा। तो ये हम लोग को चलो पॉप आउट कर देते हैं। सो लेट्स पॉप आउट द वैल्यू लिस्ट डॉट पॉप। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि पॉप आउट कर दिया, फिर वापस भेजेंगे कि भैया पिक करो या ना करो, तुमको आगे जाना है और चेक करना है कि हम लोग सबसे पहले क्या हुआ कि मान लो 1 और 2 को ले लिए, तो मेरा डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो गया 1 2। फिर हम लोग का आया कि हम लोग को 2 नहीं लेना है, तो हम लोग 2 को रिमूव कर दिए। लेकिन हम लोग आगे तो जाएंगे ना कि चेक करना है कि नहीं हम लोग को कि 2 नहीं लेना है, हम लोग को 2 को रिमूव किए और आगे गए हम लोग कि चेक किए कि चलो 2 को नहीं लेना है, ठीक है, तभी तो हम लोग आगे आउट ऑफ बाउंड जाके फाइनली इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, सेल्फ डॉट, यहाँ पे ले लिए सब, एंड फाइनली इंडेक्स +1, index +1 we will take nums, we will take as list and we will store the result value। तो फाइनली इसको हम लोग एक बार फिर से सम अप कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग का ये जो रिजल्ट है इसमें हम लोग का आंसर स्टोर होगा। फिर हम लोग 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा। उसके बाद जब हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा 2D एरे में, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो हम लोग कब आउट ऑफ बाउंड जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि आउट ऑफ बाउंड गया मतलब कि अब मेरा एक सब लिस्ट तैयार हो चुका है, उसको हम लोग अपने लिस्ट में डाल देंगे और फिर वहां से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। मान लो हम लोग 0th इंडेक्स पे उसको पिक किए, पिक करने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे कि पिक करना है कि नहीं। फिर जब हम लोग पिक को कर लिए, लास्ट पहुंच गया, तो हम लोग का आउट ऑफ बाउंड पहुंचेगा। आउट ऑफ बाउंड पहुंच गया, अब हम लोग को वापस जा रहे हैं, तो हम लोग को नहीं पिक करना है, नहीं पिक करना है, तो ऑलरेडी मेरी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है वैल्यू, तो हम लोग को उसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव कर दिए एंड फिर हम लोग जाएंगे आगे कि चलो भैया इसको पिक नहीं करना है, ठीक है, तो अब इसको पिक नहीं करेंगे हम लोग। तो इस तरह हम लोग का यहाँ पे कोड जो है वो समाप्त हो चुका है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम
and check whether it is true or not. Yeah, it is accepted. So let's submit the program. या इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, और अब तुम लोग को होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। पता नहीं वीडियो कितना देर का बना है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, क्वेश्चन समझे, सबसेट देखे, क्वेश्चन देखे, अप्रोच देखे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखे, एंड देन फाइनली हम लोग उसका क्या देखे, हम लोग उसका कोड देखे। ठीक है, सो लेट्स सी। तो ये वीडियो अच्छा 25 मिनट का बन चुका है। तो अभी तक आ गए हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या पार्ट नहीं समझ में आया, एंड फीडबैक जरूर देना कि कितने अच्छा लगा, क्या खराब लगा, और कहाँ मैं सुधार सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीड कोड के नए क्वेश्चन के साथ।